नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चंडीगढ़ शिमला NH5 पिछले कुछ सप्ताह से लैंडस्लाइड के कारण बाधित हो रहा है और ऐसे में जगह जगह पर पहाड़ी से लैंडस्लाइड होने के मामले भी सामने आ रहे हैं। वहीं शनिवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी NH5 के चक्की बोर्ड के पास हुए नुकसान का जायजा लिया और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान उन्होंने ट्रैफिक पुलिस के बाइक पर जाकर जगह जगह का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने NH5 पर हुई पहाड़ की कटिंग पर भी सवाल उठाए। साथ ही इसको लेकर अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए गए और उन्हें इसे जल्द बहाल करने के निर्देश दिए गए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस में आए सियासी बवाल को बीजेपी भुनाने में लगी है। आपको बता दें कि वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेश भारद्वाज के बयान पर मुख्यमंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पलटवार किया है और घर पर आराम करने की सलाह दी है। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सुरेश भारद्वाज राजनीतिक रूप से रिटायरमेंट की ओर बढ़ चुके हैं और फिर से पुनर्जीवित होने के लिए जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि अब उनकी उम्र आराम करने की है, घर पर आराम करें। इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस के ऊपर करने की आवश्यकता नहीं है। जी जो है अब राजनीतिक रूप से रिटायरमेंट की ओर बढ़ चुके हैं और फिर से पुनर्जीवित होने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। मेरे को निवेदन रहेगा कि अब उनकी उम्र जो है आराम करने की है, तो घर पे आराम करें और इस तरीके की बयानबाजी कांग्रेस पार्टी के ऊपर करने की उनको आवश्यकता नहीं है। हमारे पास पूर्ण बहुमत की सरकार है, संगठन है, सरकार है और अगर आपस में कोई बात है तो वो हमारी चार दीवारी के अंदर जो है बात होगी और सब चीजों को मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। शिमला है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और अब जाकर पता चल रहा है कि इस इलाके में भी बहुत त्रासदी और नुकसान जो है वो क्षेत्र में हमारे बागवानों का। अब खबर बिलासपुर से है, जहां पर कांग्रेस पार्टी की अंतर्कलह पर पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने चुटकी ली है। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने जमकर कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने लोगों को छल करके वोट हासिल किए हैं और यह सुक्खू सरकार छल के आधार पर ही बनी है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि ये सरकार उसी रास्ते पर चली है जो कांग्रेस मुक्त भारत बीजेपी चाहती है। बेशक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, लेकिन यह थोड़े समय के लिए ही बनी है और शीघ्र हिमाचल मुक्त कांग्रेस भी इस छल कपट में ही छिपा है, जो आगे जाकर शीघ्र कांग्रेस मुक्त हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और उस अंतर्कलह के परिणाम स्वरूप ही सारे वीडियो वायरल हुए हैं और ये सरकार जो है, सुक्खू सरकार जो है, ये छल के आधार पर बनी ही सरकार है। इस छल के बोझ से ही अपने आप जो है वो दब जाएगी, क्योंकि जनता के साथ झूठे वादे किए हैं, झूठी गारंटियां की हैं। राजगढ़ के यशवंत नगर में गिरी नदी पर बने पुराने पुल के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा यहां पर सेतु वाटिका निर्माण कर दिया गया है। आपको बता दें कि यह सेतु वाटिका का उद्घाटन आज लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता अजय गुप्ता ने किया। इस मौके पर बोलते हुए अजय गुप्ता ने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के किनारे मलबा डालने का स्थान चिन्हित करके और बाद में उसी स्थान पर पार्कों का निर्माण किया जाएगा। वहीं गुप्ता ने यह भी बताया कि प्रदेश भर में सैकड़ों के सड़कों के किनारे डंपिंग साइटें चिन्हित की गई हैं ताकि लोगों को इन साइटों पर मलबा डाल सके। बाद में इन साइटों को पार्कों के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ पर्यटकों को भी बेहतर सुविधा मिलेगी। इसके कारण हमारी जगह जगह मलबा भारी मात्रा में आया है, नाले हमारे चौक हुए हैं और हमारी ड्रेनेज भी बंद हुई है। तो विभाग ने अब ये डिसीजन लिया है कि भाई जो मलबा मैनेजमेंट है, इसके लिए हम जगह जगह डंपिंग साइट्स को आइडेंटिफाई करें और डेवलप करें, ताकि सरकारी या गैर सरकारी लोग जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो मलबा वहीं गिराएं, निर्धारित और चिन्हित। कुल्लू
नगर परिषद में 2.5 साल के बाद फेरबदल हुआ है और अब चंदन प्रेमी अब नगर परिषद कुल्लू के उपाध्यक्ष बन गए हैं। इससे पहले आशा महंत नगर परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थी, लेकिन बीते दिन ही उनके द्वारा अपने पद से इस्तीफा दिया गया। ऐसे में नगर परिषद कुल्लू के द्वारा एक विशेष बैठक बुलाई गई और उस प्रक्रिया में 11 में से 9 सदस्यों ने भाग लिया। वहीं आपको बता दें कि जिसमें एसडीएम विकास शुक्ला, नगर परिषद के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत विशेष रूप से मौजूद रहे। सभी पार्षदों की सहमति से चंदन प्रेमी को उपाध्यक्ष चुना गया है और अब चंदन प्रेमी ने अपना कार्यभार भी संभाल लिया है। इस अवसर पर नवनिर्मित उपाध्यक्ष चंदन प्रेमी को सभी सदस्यों ने आभार प्रकट करते हुए कहा कि जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उस पर खरा उतरने का प्रयास होगा। तो उसे रिजाइन करके मुझे जो है इमीडिएट आगे भेजना पड़ता, तो मैंने उसका प्रोसेस कंप्लीट किया। मैंने डिप्टी कमिश्नर को रिप्रेजेंट करके ये शिमला परमिशन के लिए भेजा और परमिशन ऊपर से आके, और एसडीएम साहब ने 11 तारीख को आज वोटिंग रखी थी, चुनाव रखा था। तो आज 11 तारीख को आपके सामने, आपने भी देखा कि आपके सामने ही पूरे सर्वसम्मति से हमारी पूरी टीम, हमारे जो है वो 9 पार्षद यहाँ पर प्रेजेंट थे। एक हमारे आउट ऑफ स्टेशन है, एक हमारी कुब्जा जी के घर में कोई डेथ हुई है, इस करके वो नहीं आ पाए। लेकिन पूरा जो हमारा पैन है यूनिवर्सली उनको, चंदन जी को इसमें चांस दिया है, चंदन जी को वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुना है। बड़े एक सामंजस्य के साथ सारे जो माननीय पार्षद थे उन्होंने आपस में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि चंदन प्रेमी जी को वो चुनेंगे और हमने उनको निर्विरोध वाइस प्रेसिडेंट घोषित किया है। और एक अच्छी प्रथा है, लगभग सारी जो चुनी हुई संस्थाएं हों उनमें इस शांतिपूर्ण ढंग से हो तो बहुत अच्छी बात है। जब तक इनके साथ सभी पार्षदों का समर्थन रहेगा तब तक ये रहेंगे। सब एक है, हम मतलब जितने भी पार्षद हैं सब एकजुट होकर पूरे शहर के लिए काम करेंगे और जहां जहां पर नुकसान हुआ है वो सब जगह हम जाकर आ चुके हैं और वहां पर देख चुके हैं, और जैसे जैसे बजट का प्रावधान होता रहेगा हम पूरे शहर के लिए काम करेंगे। इसमें देखिए, पहले हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित राज्य सचिवालय से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर रामनगर में एक ऐसा सरकारी स्कूल है जहां पर बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि यहां बारिश के मौसम में छत से पानी टपकता है और बारिश में लगातार बढ़ रही फिसलन की वजह से शौचालय जाने वाला रास्ता खतरे से खाली नहीं है। साथ ही शौचालय के हालात ऐसे हैं जो सीधे बीमारियों को न्योता देते हैं। इसी शौचालय से थोड़ी दूरी पर मिड डे मील भोजन के तहत बनने वाला खाना तैयार होता है और उसके अलावा स्कूल के आसपास कूड़े का अंबार लगा पड़ा है। स्कूल में बच्चों के लिए ग्राउंड की सुविधा भी नहीं है क्योंकि यहां बने ग्राउंड में स्थानीय लोग अपनी गाड़ी को पार्क कर रहे हैं। ये तो अब से हुई है। यहाँ से आते हैं? हाँ। क्या होता है जब आप यहाँ से आते हो रास्ते से? अगर भागते हैं ना तो नीचे गिरने का बहुत डर लगता है। क्या करना चाहिए यहाँ पर? आपको क्या लगता है यहाँ पर रेलिंग लगानी चाहिए? क्या करना चाहिए? या तो रास्ता बनाना चाहिए, तो रेलिंग लगानी चाहिए। सायरा, ये क्या प्रॉब्लम है आपको? यहाँ पर डर लगता आते हुए? तो क्या करना चाहिए यहाँ पर अब? उसको ठीक करना चाहिए। अच्छा, थोड़ा यहाँ से बंद के रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे डर लगता है जब बहुत ये जो स्कूल है इसकी बहुत ही खस्ता हालत है। आपने देखा होगा अंदर रूम के अंदर पानी आता है, टॉयलेट की व्यवस्था बहुत गंदी है, उधर से डंगा खिसक गया है, बच्चों को आने जाने में तकलीफ हो रही है। बच्चे अगर वहां से जाएंगे तो सीधे नीचे नाले में पहुंचेंगे। हिमाचल में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से बल्ह विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए आफत बन गई है। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश के चलते 4 लेन के साथ लगते गांव के घरों में पानी घुस गया है। आपको बता दें कि बल्ह विधानसभा क्षेत्र के डडोर भोर गांव के अधिकतर घरों में पानी जा घुसा है, जिससे लोगों को काफी नुकसान भी हुआ है। यही नहीं, लोगों की गौशाला में पशुओं को भी इस बारिश ने परेशान कर दिया है और इसको लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि 4 लेन के साथ पानी की निकासी नहीं की गई है, जिससे कि इस समस्या का सामना हमें करना पड़ रहा है। पानी की दिक्कत है ना, इसका कर लो थोड़ा बहुत, तो फिर नाली हमने निकाल लो आराम से, और हमारा तो नुकसान हुआ है, देना पड़ेगा वही।
क्या करें, पहले आई घाट पहले पानी समुद्र से जाना सारा खराब हो गया। पूरा ये बिस्तर वगैरह कपड़े वगैरह आप लोगों ने देखे पूरे खराब हो गए। कब खाएं कब क्या करें, पीने का तो पानी नहीं है, फिर उतरने को काफी है। बस पानिया निकासी कोई नहीं आई, नुकसान इतना भारी हुआ, लकड़ियाँ लेके रोटी नहीं खाती ऐसे भूखे इधर पानी लग रहा। लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया। उसका मुख्य कारण ये है कि जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग है और उसके जो कंसल्टेंट है, जो KS ठाकुर जो जियो करके कंपनी है, उस कंपनी के कंसल्टेंट ने ये जो रोड है उसमें जो कलवर्ट थे 177.80 पे भौर के पास एक कलवर्ट था, उसके आगे एक और 50 मीटर आगे एक और कलवर्ट था, वहां से पानी डाइवर्ट होता था। और ये पानी पानगुड्डा सहित के सिरमौरीताल गांव में बादल फटने के बाद मलबे में डूबे एक परिवार के सभी 5 सदस्यों के शव बरामद हो गए हैं। आपको बता दें कि 2 दिनों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आज 3 शव बरामद हुए हैं, जबकि एक बुजुर्ग और बच्चे का शव पिछले कल बरामद कर लिया गया था। आपको बता दें कि बुधवार की रात को पहाड़ पर मालगी के पास बादल फटने से सिरमौरीताल गांव में भारी मलबा आ गया था। चला हुआ है, 2 दिन हो गए हैं और परिस्थितियां काफी कठिन भी रही क्योंकि मशीन कभी खराब हो रही थी, मौसम साथ नहीं दे रहा था और मलबा इतनी दूर तक फैला हुआ था कि सर्च कहां पे करें थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा था। क्योंकि जो सबसे पहले हमें बॉडी मिली उनके पिताजी की और छोटी बेटी की, वो काफी आगे मिली हमें जाके वो बॉडी, और उसके बाद आज जो बॉडीज हैं वो घर के अंदर, मतलब जहां घर था उनका अंदाजा लगा के सुबह जैसे एक जगह से बहुत बदबू आ रही थी तो हमें लगा बॉडीज वहां होगी, तो पता लगा कि वो वहां पे गाय की 2 गायें भी मिल पाएगी, वो मिली। तो कठिन रहा, बट पुलिस ने, हमारे फायर के जवानों ने, हमारे होमगार्ड के जवानों ने, हमारे लोकल वॉलंटियर्स ने खास करके काफी ज्यादा सहयोग दिया। और अब ये फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।